हेलो फ्रेंड्स, S1 स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने ज्योग्राफी में भारत का भूगोल स्टार्ट करवाया था। इसमें सामान्य परिचय में करवा चुका था। इसी में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करेंगे भारत के भौतिक विभाग। भौतिक विभागों में भारत को 5 भागों में, यानी भारत के भौतिक विभागों को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 5 भागों में पहला लेते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे कह सकते हैं हम हिमालय पर्वत। ठीक है, दूसरा लेते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जिसे गंगा का मैदान भी कह सकते हैं। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। चौथा आता है तटीय प्रदेश। भारत के तटीय प्रदेश पड़ेंगे इसमें। और 5वां आता है द्वीप समूह। यानी इस तरह हम भारत को पढ़ेंगे। भारत का भूगोल से स्टार्ट किया था। भारत का सामान्य परिचय इसकी पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। अब पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाग। ठीक है, जिनको हम 5 भागों में बांटते हैं। भारत को भौतिक विभागों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें हम हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, या इसे हम कह सकते हैं गंगा का मैदान। फिर है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। अगला है तटीय प्रदेश, इसमें भारत के समुद्री तटों के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है द्वीप समूह, यानी भारत के जो द्वीप हैं समुद्री, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं हिमालय पर्वत। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय। दोस्तों, अगर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, एक सिद्धांत होता प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार 2 प्लेटें थीं। आपको पता होगा हमारी पृथ्वी में प्लेटें हैं 7 प्रमुख और लगभग 20 उप प्रमुख प्लेटें पाई जाती हैं नासा के अनुसार। ठीक है, तो इन 7 प्रमुख प्लेटों में से 2 प्लेटें यूरेशियाई प्लेट और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों में अभिसरण हुआ। अभिसरण होता है प्लेटों का टकराना। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। यानी कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से, यानी दोनों टकराई प्लेटें और यहाँ इनमें बलन पैदा हुआ और बन गया हिमालय। ये है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ये सिद्धांत बताता है
कि हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के अभिसरण से इनमें बलन पैदा हुआ और यहाँ पे बना हिमालय पर्वत। ठीक है, ये हुआ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत भारत में कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। देखो, ये है भारत, तो भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा पर्वत तक जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है उसे कहते हैं हिमालय। ठीक है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा पर्वत तक जो एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है भारत के उत्तर पूर्व में लगभग 2500 किलोमीटर में, उसे कहते हैं हम हिमालय। बात करते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में। बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो कि भारत में है लेकिन POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 8,611 मीटर। POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर बात करते हैं भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ये है कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। ये हिमालय पर्वत के बारे में है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत के POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के पास है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं नेपाल का हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय का वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। हिमालय का वर्गीकरण दो तरीके से करेंगे। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, और एक होता है प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पत्ति के अनुसार, यानी इसके निर्माण के अनुसार हिमालय को वर्गीकरण
और प्रादेशिक वर्गीकरण ये है नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो पहले लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 तरीके से करते हैं, यानी इसके 4 भाग हैं। पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। देखो ट्रांस या पार हिमालय। दूसरा है हिमाद्री हिमालय या इसको महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय, ठीक है। और चौथा है शिवालिक हिमालय। उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय पार हिमालय सबसे पश्चिमी भाग है ये। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय सबसे पश्चिमी भाग है हिमालय का। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था। इसकी ऊंचाई 5700 मीटर औसत है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 5700 मीटर औसत। हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय की अगर बात करें, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, ठीक है। देखो ट्रांस हिमालय पार हिमालय प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आती हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस या पार हिमालय की। हिमाद्री महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। यह हमेशा यानी वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हिमाद्री हिमालय, ठीक है। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणी हैं, देखो ये माउंट एवरेस्ट इसी में आता है, कंचनजंगा इसी में आता है, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये प्रमुख पर्वत श्रेणी आती हैं हिमाद्री या महान हिमालय में। देखो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जोड़ने वाला है इंडो सांगपो सचर जोन। ट्रांस हिमालय और हिमाद्री हिमालय को जो जोड़ता है उसे कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। इसकी औसतन ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ आती हैं नागदेवा, मसूरी, महाभारत, धौल आदि, ठीक है। ये प्रमुख पर्वत श्रेणी आती हैं मध्य हिमालय में। उसके बाद है शिवालिक हिमालय। ये सबसे नया हिमालय है, यानी इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इसकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर, ठीक है। देखो इस मध्य हिमालय में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में, यहाँ पे लिख देता हूँ, कश्मीर में कहते हैं मर्ग और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल या पयार, ठीक है। ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं। और शिवालिक श्रेणी में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को दून, द्वार या ताल कहते हैं। देखो
इन दोनों को ट्रांस हिमालय और हिमाद्री हिमालय को जोड़ने वाले को इंडोसांग को सदर जोन कहते हैं। हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय या मध्य हिमालय, इन दोनों को जोड़ने वाले को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जोड़ने वाले को पार्ट को कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये है हिमालय का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। एक बार फिर बता रहा हूँ, ट्रांस उत्पत्ति के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, अपार हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, और अगला है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय सबसे पश्चिमी भाग है, ऊंचाई 57 सेंटीमीटर औसतन है, निर्माण सबसे पहले हुआ है। ठीक है। मध्य महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। प्रमुख पर्वत है इसका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय आता है 3700 से 3500 मीटर। मुख्य पर्वत हैं इसके नागटीवा, मसूरी, महाभारत आदि। शिवालिक हिमालय 900 से 1200 मीटर सबसे नया हिमालय है। इसमें जो घाटियाँ पाई जाती हैं इनको दूरद्वार या ताल कहते हैं। ये इनको जोड़ने वाले पार्ट हैं इंडोसांग को